सलमान भाई, 2 दफा बच्चा जाया करवाना क्या मुनासिब? मैसेज लिखने से कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता। अगर अभी इतना सच्चा था तो वो क्यों भागा है? बात क्यों नहीं करना चाह रहे? रज्जब भाई के डाले पे आया, पीछे से वो सारा कुछ उनको करवा रहे हैं लेकिन खुद सामने नहीं आ रहे। इंटरव्यूज के पैसे लेती है, मैंने कभी भी पैसे नहीं लिए। रोज के वो मेरे खिलाफ इंटरव्यू डाल रहा है, कोई और क्यों नहीं डाल रहा? थाने के अंदर जाके वीडियो बनाना ममनू है और अंदर से कुछ वीडियोस अपलोड होती दिखाई दे रही हैं। आज भी इसने उसको स्नैप बना के भेजी, उसने अपने अकाउंट से लगा दी। इसको हम इंशाल्लाह अनकरीब जेल में जाता नजर देखेंगे। कि उसने कहा मेरे पास भी कुछ सबूत मौजूद है, जब वक्त आएगा तो मैं सामने रखूंगा। आज कितने सबूत जो है वो आयशा जट के खिलाफ जो है वो सामने रखे गए हैं। क्यों मीडिया को फेस नहीं करना चाह रहे? मीडिया को फेस नहीं है, मीडिया को ऐसे आप उस पे जो है तो कभी भी आप वो आके बयान दे रही है, आपके खिलाफ बातें कर रही है, मुख्तलिफ किस्म के इल्जाम आप पे लगा रही गलत है। होती हैं, जो गलत होता है ठीक है वो थाने में जाता है, सोशल मीडिया पे नहीं आता, एक बात याद रखना। अच्छा यार आपने खुद भी पब्लिकली तमाम चीजें जो है वो डिस्कस करने की कोशिश की सलमान भाई। इंटरव्यूज के पैसे लेती है, मैंने कभी भी पैसे नहीं लिए। सलमान भाई, 2 दफा बच्चा जाया करवाना क्या मुनासिब? मैसेज लिखने से कुछ नहीं होता, मेडिकल करवा लो, मेडिकल करवा लो, पीछे हो। ये हमें इंटरव्यू क्यों नहीं देना? अपने फैमिली को दिखाओगे जो मैसेज आपने उसको किए हैं। आज आपकी पेशी थी और बाकायदा अंदर आपने जो है एविडेंसेस पेश किए, किस तरह का मामला रहा? और ये बताइएगा कि चंद इल्ज़ामात जो है वो आपके ऊपर लगा के जो है वो गए हैं, वो कह रहे हैं कि आप पैसे लेती हैं या पैसे देती हैं। मेरी बात सुने, वो अगर अभी इतना सच्चा था तो वो क्यों भागा है? मैं इंटरव्यू फेस कर रही हूँ ना, मैंने बहुत सी मुश्किलात फेस की हैं, मैंने लोगों के ताने, मैंने लोगों की ज़लालतें, मैंने कितना कुछ बर्दाश्त किया है, तो फिर ये क्यों भाग के गया? यही क्यों अभी डाले में गया? देता ना, जवाब दे ना सबको। रज्जब भाई के डाले पे आया, पीछे से वो सारा कुछ उनको करवा रहे हैं लेकिन खुद सामने नहीं आ रहे। इसका क्या मतलब है कि मैं ही गलत हूँ? अभी भी मैं गलत हूँ, मैं नहीं भागी अपनी प्लेस से, मैं इधर थी, आप लोग मेरी तरफ आए, मैंने दिया इंटरव्यू आप लोगों को। वो तो कहता है एविडेंसेस कोई नहीं है और इस तरह की कोई बात नहीं है, अंदर बड़े ज़बरदस्त तरीके से जो है वो मैंने पेशी दी है और इंशाल्लाह मैं सुरखरू हूँगा। इसमें कितनी मेरी सदाकत? बात सुना, अगर आप उसकी तरफ अभी भाग के गए हैं, उसने आपको इंटरव्यू क्यों नहीं दिया? अब वो क्यों नहीं बोला अपनी सच्चाई? वैसे तो वो इंटरव्यू दे रहा है ना। तमाम साफ़ी बरादरी उसके पीछे भागती रही मगर वो चंद इल्ज़ाम लगा के जो है वो चले गए हैं आपकी जानिब से। मेरे साथ इस वक्त वकला टीम मौजूद है, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। सर, बाकायदा आज पेशी थी, किस तरह का मामला रहा? मैं आपको बताना चाहूँगा कि मियाँ बिलाल साहब की टीम से हूँ मैं, तो उन्होंने जो है ना वो हर केस में हमेशा हक का साथ दिया है, तो हम अब भी जो है ना हक का साथ देते नज़र आ रहे हैं। मैं समझता हूँ हर घर में माँ बहन बेटी मौजूद है और सबकी इज़्ज़तों की मुहाफ़ज़ की ज़िम्मेदारी गवर्नमेंट की है और हम सबको कोशिश भी करनी चाहिए कि हर माँ बहन बेटी की इज़्ज़त यहाँ पे हमारे मुल्क में महफूज रहे। ठीक है, इनकी चैट, इनकी जितनी भी हिस्ट्री थी वो सब में उसकी विलिंगनेस मौजूद थी कि वो इससे शादी करना चाहता था। शादी के झांसे में लाकर उसने जो भी फिज़िकल रिलेशन कायम रखा, उसके सारे तमाम जितने एविडेंस हमने उसके अंदर जमा करवा दिए हैं। आज जिस तरह इन्वेस्टिगेशन हो रही है, ठीक है, इंशाल्लाह कल जो है ना मज़ीद नतीजा सामने आएगा तो इसके ऊपर FIR होने जा रही है। इसको हम इंशाल्लाह अनकरीब जेल में जाता नज़र देखेंगे आप। ठीक है, आप कह रहे हैं कि एविडेंसेस जो है आपकी जानिब से पेश किए गए सर को और बाकायदा इसके ऊपर आगे तहकीक जारी रहेगी, मगर सलमान भी ये इल्ज़ामात लगा रहा था और पब्लिकली आके उसने कहा मेरे पास भी कुछ सबूत मौजूद है, जब वक्त आएगा तो मैं सामने रखूँगा। आज कितने सबूत जो है वो आयशा जट के खिलाफ जो है वो सामने रखे गए हैं? देखें, आयशा जट का सिर्फ एक ही कसूर था कि ये उससे शादी के झांसे में आ गई थी कि मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ, मैं आपसे प्यार करता हूँ। प्यार के झूठे दावे वो हर लड़का करता है, बिस्तर पर लाने के लिए क्या कुछ नहीं किया जाता, लेकिन ये जो भी किया है इसकी सज़ा इसको मिलेगी। इसके पीछे जो भी है उसको भी हम नंगा करेंगे। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि कानून क्या कहता है, क्योंकि कानूनी तौर पे अगर देखा जाए तो थाने के अंदर जाके वीडियो बनाना ममनू है और अंदर से कुछ वीडियोस अपलोड होती दिखाई दे रही हैं, सोशल मीडिया की जीनत बन रही है। इस मामले के ऊपर आप क्या कहना चाहेंगे? क्या वो आपकी जानिब से बनाई गई है या दूसरी जानिब से बनाई गई है? हमारी तरफ से जो है इस तरह की कोई कतन कोशिश नहीं की गई। हम जहाँ पे जाके पेश होने के लिए बैठे थे SP के पास, और दूसरी साइड से सलमान की जानिब से वीडियो बनाकर अपलोड कर दी गई है। अभी मुझे एक वीडियो जो है ना सेंड की गई है कि जी आप जो है ना थाने में मौजूद हैं तो आपकी वीडियो वायरल हो गई है। देखें, हम थाने में आते हैं SP के पास पेश होने के लिए, हम वीडियो बनवाने के लिए नहीं आते, हम अपनी इज्जतें नीलाम करने के लिए नहीं आते हैं, हम तो अपने कार्रवाई कर रहे हैं। बल्कि पुलिस को इस चीज़ पे भी एक्शन लेना चाहिए। इसकी शिकायत SP साहब को पेश की गई? SP साहब को तो नहीं, लेकिन जो उनके रीडर हैं ASI मंजूर साहब, उनको हमने शिकायत की, लेकिन उन्होंने कहा भैया इसको बाद में देखेंगे, पहले ये आप मुद्दा देखें।
आप मुझे इतना बताएं कि अगर कोई वीडियो और बनाता तो कोई और अपने अकाउंट से लगाता ना, जो जिससे खिलाफ करवाता रहता है रोज के वो मेरे खिलाफ इंटरव्यू डाल रहा है, कोई और क्यों नहीं डाल रहा? वही मेरी कभी लाइव की वीडियो, कभी कोई, आज भी इसने उसको स्नैप बना के भेजी, उसने अपने अकाउंट से लगा दी। देखें अगर वो इतना सच्चा है तो वो रुक के इंटरव्यू क्यों नहीं करवा के गया, वो भाग क्यों गया? और भागते हुए आपने सख्त सवाल से डर रहा है, क्या मामला था? आपने भागते हुए देखा कि डाला किसका था, गाड़ी किसकी थी, इसके पीछे कौन है, कौन इसको बैकबोन बना हुआ है, कौन इसकी सपोर्ट कर रहा है? भाई क्या लगता है ये क्यों किया जा रहा है? एक लॉबी बना के किया जा रहा है आपके खिलाफ? और ये जो डाला था ये किन का था, क्या मामला है, कौन सपोर्ट कर रहा है प्रॉपर्ली? ये रज्जब भाई का डाला है, आपको बेहतर पता है, और वही करवा रहे हैं सब कुछ, ठीक है? सिर्फ वो एक कैमरे के सामने नहीं आ रहे, जो कि आपने भी देखा भी जाते हुए, ठीक है? बस मैं इतना ही कहना चाहूँगी, बाकी इंशाल्लाह जो भी होगी अदालत में बात होगी। इन चीज़ों से हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि वो इंटरव्यू ना देगा, वो कुछ नहीं करेगा तो हम डर के बैठ जाएंगे, वो किसी को कहेगा लाइफ पे तुम ऐशा को ये कहो वो को, हमें इन चीज़ों से फ़र्क नहीं पड़ेगा। हम अपने कानून से इंसाफ मांगेंगे और इंशाल्लाह एंड तक लड़ेंगे। इतना मुतमईन है आज की पेशी के बाद आप? देखिए हमारे पास एविडेंस है, हम तो एविडेंस की जंग लड़ रहे हैं, हम तो जुल्म की जंग लड़ रहे हैं। अगर वो सच्चा है वो अपनी जंग लड़े, इंशाल्लाह हम उसको जेल में जाता देखेंगे, आप भी देखेंगे। जो इंसाफ मतलूब है वो मिलता दिखाई दे रहा है, अदालतों से सुरखरू होंगी आप। आज क्या लगता है, आज आप सुरखरू होके निकली हैं? आज मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि मुझे कुछ चीज़ें ऐसी हुई कि उन्होंने कहा कि अगर आपको लगता है कि इनका करैक्टर नहीं ठीक तो आप रिलेशन में क्यों थे 2 साल। इदारों ने मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ की यकीन दहानी कराई है आज आप? बिल्कुल की है, ऐसे की है, मुझे बहुत अच्छा लगा। और आने वाले वक्त में आप सुरखरू होंगी? जी जी इंशाल्लाह। नेक्स्ट अमल क्या है? अब देखें ये एसपी के पास जब पेश होते हैं तो 1 से 2 पेशियां और मजीद लगेंगी, इसके बाद जो है ना वो एविडेंस हमने दे दिए हैं आज। ठीक है। एक दफ़ा एक पार्टी को, दूसरी दफ़ा दूसरी पार्टी को सुनते हैं, फिर इसके ऊपर लाया अमल तय करके FIR दर्ज की जाती है, फिर उसके बाद इन्वेस्टिगेशन होगी। तो बाकी इंशाल्लाह ताला आपको जल्द जो है ना हक की फतह नज़र आएगी इंशाल्लाह। नाज़रीन, हक की फतह नजर आएगी। आज आपने देखा मेरे साथ आयशा जट मौजूद थी, उनकी वकला बरादरी मौजूद थी। सलमान जो है वो तमाम जवाबात जो है वो देने से कासिर नजर आए, मगर कुछ इल्ज़ामात की बुछाड़ करके जो है वो राह फरार इख्तियार करके आयशा जट जो है वो उसको डिफेंड करती दिखाई दे रही है। और वो कह रही है जिनको इंटरव्यूज़ दिए आपस में मिली भगत के तहत दिए गए और अंदर से गैर कानूनी तौर पर वीडियोज़ जो है वो शाया की जा रही हैं प्रेशराइज करने के लिए और प्रेशर बनाने के लिए। इसी के साथ वो ये भी कहती दिखाई दे रही हैं कि मुझे इदारों के ऊपर पूरा इत्मीनान है कि वो हमेशा इंसाफ का फैसला करते हैं और इंसाफ जो है उसका बोलबाला होगा। इसी के साथ अपने मेज़बान मोहम्मद अशर को दीजिए इजाज़त, मुलाकात करूँगा अगले प्रोग्राम में। अल्लाह निगहबान। नाज़रीन गिरामी, कबल आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।